हेलो एवरीवन। ये है XAU USD वर्सेस US डॉलर forex.com। एक्चुअली तुम जब देखोगे तो इधर पे तुम्हें दो तीन गोल्ड मिलेंगे। ये जो देख रहे हो गोल्ड वर्सेस US डॉलर forex.com, मैं इस पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है। और ये जो तुम न्यूयॉर्क PM देख रहे हो, ऊपर एशिया देख रहे हो, ये सब सेशंस है जिसके हाई और लो इम्पोर्टेंट होते हैं। और इस सेशन के बीच मार्केट ज़्यादा वॉल्टिलिटी दिखाता है, मतलब मूवमेंट ज़्यादा करता है। और ये एक इंडिकेटर है। मैं एक ही इंडिकेटर तुम्हें सजेस्ट करता हूँ। ये इंडिकेटर तुम लगा लेना। ICT किल जोन ऊपर पे पूरा शो हो रहा है नाम। इतना मेहनत तुम्हें करना होगा। और मेरे यूट्यूब में टोटल 32 या 34 वीडियो हैं। इतना भी टाइम नहीं लगेगा, देख लेना। टाइम मिले तो बहुत कुछ समझ आएगा। और ये है न्यू डे ओपनिंग गैप। बेसिकली होता क्या है, ये जो नीचे टाइम देख रहे हो ये न्यूयॉर्क का टाइम है। तो तुम लोग अगर न्यूयॉर्क के टाइम पे ट्रेड करते हो, टाइम जोन पे ट्रेड करोगे तो समझ आएगा। या फिर इंडिया में भी तुम लोग कर सकते हो। तुम्हें जाना है न्यूयॉर्क PM सेशन के बाद में, करीब 3:30 या 4 बजे की तरफ मिलेगा। देखो, जब बस तुम्हें अच्छे से दिखाई देगा। ये देखो 16:59 और सीधा 17 है ही नहीं, 1 घंटे का गैप है। गैप के बाद जो ये पहला कैंडल है, ये है हमारा टॉपिक। ये है न्यू डे ओपनिंग गैप। जिधर पे प्रीवियस डे क्लोज दिया था, मतलब जिधर पे गैप के बाद ओपनिंग हुआ पहला, उसको हम 2 दाग से मार्क करेंगे और ऊपर वाले को 1 से। एक्चुअली दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही 2 ही मार्क करते हैं। और इसे हम क्वाड्रेंट में अभी डालेंगे। इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है। तो मैं इसका शिट क्वाड्रेंट्स इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को समझ आए। क्वाड्रेंट्स में तुम्हें बेसिकली 0 1 डालना होता है, लेकिन मैं 0 1 हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे पहले ही मार्क करके रखा है। सबको लॉक करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है ऊपर वाला, नीचे वाला और ये मीट का 0.5, जिसको हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट इनकरेजमेंट। तुम्हें ये इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बट ये समझ लो बस, ये मिड पॉइंट है और 0.5 है फिबोनाची का। और तुम देखोगे ये जो लाइन है ये पूरे 5 दिन तक काम करेगा। ये ऊपर टच करके गया, फिर इधर पे आया। इधर पे देखो कितना अच्छा काम किया ना, एशिया में इधर को पे टच किया, चला गया ऊपर। ठीक है। और ये देखो, जो मैं तुम्हें मिड पॉइंट के बारे में बताता रहता हूँ कि मिड पॉइंट में ट्रेड करो, मिड पॉइंट पे ट्रेड करो FVG के। तुम लोगों को FVG तो पता है ना, ये कैंडल का हाई और इस कैंडल का दूसरे कैंडल का लो, इसे हम बोलते हैं FVG। और ये जो मिडिल पे, ये तुम लोग सेटिंग पे जाओगे और स्टाइल में जाओगे तो इधर पे एक मिडिल लाइन का एक नाम आएगा, तो मिडिल लाइन दे देना, बस आ गया मिड पॉइंट। ठीक है। और इसी मिड पॉइंट को जब कोई कैंडल टच नहीं कर पाता है, मान लो ये अपसाइड एक FVG बना है, तो ICT में जो अपसाइड में FVG बनता है उसको बोलते हैं BC, बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड इफ़िशियंसी। और जो नीचे की तरफ FVG बनते हैं उसे बोलते हैं सेबी। अगर ये एक BC है और इसका मिड पॉइंट फेल किया है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जाए। ये देखो, ये ऊपर की तरफ कितना अच्छा मूवमेंट है। मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया है कि जो कैंडल मिड पॉइंट फेल करेगा, जब भी कोई कैंडल उसके ऊपर क्लोज देगा तब तुम ट्रेड लेना, और स्टॉप लॉस रहेगा तुम्हारा FVG तक, और 1:1 या 1:2 तुम्हें बिंदास मिल जाएगा। ठीक है। तो तुम लोग कोर्स सीखते हो, 4 घंटे का वीडियो देखते हो, 10 12 वीडियो देखते हो, लेकिन बात याद रखना, जो तुम सीखते हो ना 4 घंटे में, तो जो तुम सीखते हो वो तुम किसी को 40 मिनट में सिखा सकते हो, एक बार समझने के बाद।
तो ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा टाइम देगा वैसा ही कुछ, स्मार्ट लर्निंग भी होता है और हार्ड वर्क भी होता है, स्मार्ट वर्क होता है, हार्ड वर्क भी होता है। मैंने तुम लोगों को बोला है हर दिन तुम्हें एशिया सेशन में भी मिड पॉइंट मिल जाएगा। लाइक इधर पे देखो, तुम लोगों को करते करते दिख जाएगा ब्रो। मैंने एक्सपीरियंस है, मुझे अब बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये देखो, इधर पे मिड पॉइंट फेल किया और ऊपर 1:1 ब्रो मिल गया तुम्हें। तुम लोग ये देखो, देखो तुम्हें क्या लगता है उसने मिड पॉइंट फेल किया होगा या नहीं? ऊपर पे देखना, ठीक है। रेड कैंडल का लो है कितना? 476598, ठीक है, 476598। और इसका लो कितना है? 4766, और ये है 75, मतलब 4765, और ये है 66, मतलब 65 नीचे आया था। मिड पॉइंट को मतलब नीचे आया था, उसको एफ को टच किया, मिड पॉइंट फेल किया और अपसाइड। देखा भानु, इतना कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बस मिड पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मिड पॉइंट के ऊपर बस। एफ के कुछ रूल होते हैं, मान लो ये वाला एफ के देखो, नीचे पे कोई वीक नहीं है, ऊपर पे भी मान लो कोई वीक नहीं है, तो इस एफ को हम बॉडी तक मार्क करेंगे दोनों के। बेशक एफ टैप नहीं हुआ है, बट ये जब भी टैप होगा ना तो ये बॉडी तक मार्क होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वीक तक मार्क होगा। जैसे ये वाला एफ इधर पे देखो, इस कैंडल का वीक नहीं है, तो इसका भी एफ इधर तक मार्क होगा, ठीक है। ऐसे होता है। तुम लोगों को एफ भी मॉडर्न एफ आना चाहिए, एडवांस एफ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों ने देखा इधर पे न्यू डे ओपनिंग गैप कैसे काम करता है एशिया में। इधर पे ये आके ऊपर चला गया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आज एक और चीज़ मैंने तुम लोगों को शॉर्ट में बताया है, न्यूयॉर्क का ट्रेडिंग कैसे करते हैं। इसे बोलते हैं हम ओपी, ओपनिंग प्राइस। ये है हमारा ओपी 13 अप्रैल। कुछ लाइनें हैं जो तुम मार्क करोगे तो तुम्हारा ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा। चार्ट बहुत बिजी होगा, एक ना एक लेवल को काम करना ही पड़ेगा, बट समय के साथ तुम्हें समझ आएगा कौन सा लेवल। देखो, काम नहीं कर रहा ना, काम नहीं कर रहा ना, लेकिन यही काम करेगा। जब ये नीचे आएगा तो इसी ओपी पे टैप करके ऊपर जाएगा। देखो, कहीं ना कहीं ये तुम्हें रिस्पेक्ट देता हुआ ज़रूर दिखेगा। इधर पे देखो, थोड़ा रिस्पेक्ट दिया। ऐसा नहीं है कि ये अभी काम नहीं करेगा, ये ज़रूर काम करेगा ब्रो, ज़रूर काम करेगा। तुम लोग देख लेना, मैं इसी पे आज एक वीडियो छोड़ दूंगा, ये ज़रूर काम करेगा। कल रात को मिड पॉइंट फेल किया, ठीक है, लेकिन ये बहुत रिस्क एंट्री था, तो अवॉइड करना। रिस्क एंट्री क्यों बोला? इस कैंडल का जो लो है, देखो इसको इस कैंडल ने ही क्लोज दिया, और ये बहुत रिस्की ट्रेड था। अगर तुम इधर पे सेलिंग का प्लान बना रहे थे और इधर पे मिड पॉइंट फेल किया तो तुम्हें कॉन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी हमारा ट्रेड बना हुआ रहता है और हमें यही सपोर्ट देते हैं। चलो, मैं आज सिर्फ न्यू वीक का गैप दिखा रहा हूँ, और आज के लिए मेरा यहीं पे मैं वीडियो को क्लोज़ करूँगा। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। यह है न्यू वीक ओपनिंग गैप ब्रो, और ये 5 हफ्ते तक रहेंगे,
4 हफ्ते तुम रख सकते हो। ये हफ्ता को तुम मार्क करोगे, मतलब ये 12 अप्रैल है, 12 मार्च या फिर उधर पे जो वीक, न्यू वीक का गैप क्रिएट होगा उसके बाद तुम इस गैप को हटा देना। इसको हम लिखेंगे न्यू वीक ओपनिंग गैप 13 अप्रैल। ये सबसे एडवांस है, इस एल्गोरिदम को कोई ब्रीच नहीं कर सकता, ये तुमसे कभी हाइड नहीं हो सकता, ये हर दिन एक ही टाइम पे रहेगा। तो तुम लोग इसे क्यों नहीं समझते? और मैं इस पे क्वार्टर्स डाल दूंगा अभी। तो जैसे कि देखो, इधर पे मंडे को ट्रेड ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, इस लिक्विडिटी को लिया, लिक्विडिटी ये देखो रिलेटिव इक्वल लो है इधर पे, ठीक है। तो इधर पे भी लिक्विडिटी है, मैं तुम्हें बाद में लिक्विडिटी का एक वीडियो डालूंगा गाइस। जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो है कि फिजी। इसका लो कितना है ब्रो? 6479। इसका कितना है? 6477। देख सकते हो 0.002, कितना छोटा सा टैप करके ये वाला गया है ऊपर। इधर पे मिड पॉइंट फेल किया, पॉइंट के लिए भी हो, बट मिड पॉइंट एफजी को टच किया, मिड पॉइंट फेल किया, और देखो अपसाइड। तुम्हें इतना परफेक्शन चाहिए कि तुम पॉइंट को मार्क कर सको। तो देखो मैंने तुम्हें बोला है, एक कैंडल जब किसी क्वार्टर्स के ऊपर क्लोज दे देगा ऐसे, तभी तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर वो कैंडल को ऐसे रिस्पेक्ट दे रहा है, मान लो इधर पे रिस्पेक्ट दिया, इधर पे रिस्पेक्ट दिया, इधर पे रिस्पेक्ट दिया, तो मान लो ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ऐसे अप साइड को ब्रेक कर दिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं शो किया, तो ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। रिस्पेक्ट शो करता तो ये नीचे जाता। देखो इधर पे मिड पॉइंट, मैंने तुम्हें बोला है मिड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मिड पॉइंट को ब्लू कलर से मार्क करता हूँ। ये देखो मिड पॉइंट पे टच, मिड पॉइंट पे टच, मिड पॉइंट पे टच, ऊपर गया 25 पे टच किया, फिर किधर पे आके टच किया, मिड पॉइंट पे टच। ये रैंडम है गाइस, ये रैंडम है। पता है एक बात, ये रैंडम ही तुम्हें 5 हफ्ते मतलब 20 दिन तुम्हें ये रैंडम ही काम करेंगे, 20 दिन। हाँ ये देखो ये रैंडम है ना, ये भी रैंडम है, ये भी रैंडम है। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ पे ट्रेड नहीं करना है ब्रो। ये देखो कल रात को, ठीक है, ये रैंडम नहीं है गाइस, ये रैंडम नहीं है। और ये मंडे का पहला एफजी, चलो ढूंढते हैं। ये एक और एल्गोरिदम का सेटिंग है। एक्सटेंड टू राइट, ये एक एफजी जिसके ऊपर मार्केट डिपेंड करेगा थोड़ा। तो गाइस कहीं ना कहीं जाकर न्यू वीक ओपनिंग गैप बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर पे तुम लोग देख सकते हो कि लंच सेशन के बाद न्यू वीक ओपनिंग गैप के सबसे टॉप को टच किया, जो मैंने बोला लोएस्ट लो टॉप, और मीट का जो लेवल है वो बहुत रिस्पेक्ट का है। देखो इसको टच करते ही मार्केट नीचे, इसको टच करते ही मार्केट नीचे हो चुका है, कुछ ज़्यादा लाइन हो चुके हैं, बट देखो कहाँ है लाइन,
एक एक क्वार्टर्स के अंदर कितना गैप है देखो, ये 11 और इधर पे 91, 200 पीप का गैप है, बहुत है। इधर पे कम है, तो तुमको इधर पे किसने ट्रेड लेने बोला? इधर पे अगर तुम्हें सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेना अपसाइड का। अगर इधर पे आके देख रहे हो कि इधर पे तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है, इस जगह पे न्यू वीक है और न्यू डो दोनों हैं, और इधर पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, सीधी बात है। देखो इधर पे जैसे हुआ, मार्केट आया इधर पे ऊपर चला गया, इधर पे देखो मार्केट इस पे सपोर्ट लिया ऊपर चला गया। न्यू डे ओपनिंग गैप इतनी ही इम्पोर्टेंट है ब्रो। और तुम लोग फिक्र करते हो बेकार सी चीज़ की कुछ। हर दिन कहीं ना कहीं मिड पॉइंट फेल करेगा, और सिर्फ उसी पे ट्रेड करोगे ना, तो उतनी ही तुम्हारे लिए काफ़ी होगी। और सच बात तो ये है, कोई फॉलो नहीं है, कोई सब्सक्राइब नहीं है, जिस वजह से मुझे वीडियो बनाने का जोश नहीं मिलता। कभी कभी थोड़ा चाहिए होता है यार। मैं प्लान करके नहीं आता कि मैं इधर से ये वीडियो बनाऊंगा और ये दिखाऊंगा। मैं रैंडमली आ जाता हूँ, वीडियो बना देता हूँ। मैं रैंडमली आता हूँ, मैंने कोई देखा हुआ नहीं है कि इधर पे कुछ है कि नहीं, इधर पे कुछ है कि नहीं। मैं वीडियो ऐसे आता हूँ और ऐसे वैसे ही वीडियो बना के चला जाता हूँ। मुझे वीडियो बनाने के लिए कुछ कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये वीक है, हाईएस्ट हाई का वीक है, तो इस वीक पे जब जाएगा थोड़ा रिस्पेक्ट देगा। चलो आज के लिए इतना ही, और एक दो मिड पॉइंट दिखा के मैं चलता हूँ आज के लिए। और मंडे का ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ही उम्दा होता है ब्रो। मंडे में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। गाइस, आज शाम को मैं मिड पॉइंट के ऊपर वीडियो डाल दूंगा। आज एक एशिया सेशन में मिड पॉइंट मिला मॉर्निंग को, लंदन सेशन में भी आज इधर पे मिड पॉइंट मिल चुका है। शायद नहीं, मिड पॉइंट मी नहीं मिला आज लंदन में शायद। तो आज एशिया में मिलना चाहिए। एशिया सेशन में एक वीडियो मैं डालूंगा। मिड पॉइंट फेल करने के बाद मार्केट जिस तरफ मिड पॉइंट फेल करेगा, मार्केट उस तरफ जाएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे एवरीवन।